नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा प्लेटफॉर्म दावतांश क्लास। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आप सभी को, सभी देश विदेश सभी को हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमारा देश आज ही के दिन आजाद हुआ था, आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। आज 15 अगस्त है। हमारा देश कभी अंग्रेजों के अधीन, कभी मुगलों के अधीन रहा है, लेकिन 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली, आजादी का हमारा सवेरा आया, तो हम सभी ने उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, ये वतन की मोहब्बत है, जनाब पूछ के की नहीं जाती। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और आपको अच्छे तरीके से पता है कितने नौजवानों ने, देशभक्तों ने कितनी गोलियां सीने पर खा ली, भारत माता के लिए, देश के लिए शहीद हो गए। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर। हम नित नए प्रयास करते हैं प्रेम संबंध बनाने का, लेकिन हमारा दुश्मन ये कभी स्वीकार नहीं करता है और इस तरीके से हमारे कई वीर जवान आए दिन शहीद हो जाते हैं। हम उन वीर जवानों का आज के दिन ढेर सारा अभिनंदन करेंगे। उनकी शहादत पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। दोस्तों, भारत की शालीनता, सौम्यता, अखंडता को हमेशा बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर पर सैनिक गए हैं उन्हीं का धर्म है देश की रक्षा करना। नहीं दोस्तों, नहीं मित्रों, नहीं भाइयों, हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हमारा ये प्यारा देश है, भारत देश है, भारत माँ है। मुझे एक वाकया याद है दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी कई बार हार करके चला गया पृथ्वीराज चौहान जी से, तब वो दोबारा आक्रमण करने के मोड में नहीं था, तो लोग उससे बोले, जो उसकी तरफ थे, कि चलो फिर से आक्रमण करते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने एक बात कहा था, किसके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हो? मैं बार बार उसी से हार करके आ रहा हूं, और हारता क्यों हूं ये भी तुम लोगों को बता दे रहा हूं। मैं हारता इसलिए हूं क्योंकि ये भारत वाले अपनी धरती को मां मानते हैं, इस भारत को भारत माता बोलते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मित्रों, हमारा देश ऐसा ही रहा है, हमारा प्यार ऐसा रहा है, हमारे दिल में ऐसा जज्बा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के प्रति, हमारे भारत के प्रति ये जो प्रेम है, इसकी अनंत वर्षा ऐसे ही होनी चाहिए, मृद तरीके से, सरल तरीके से, हमेशा ऐसे ही वर्षा चलनी रहनी चाहिए। जैसे पसीना बहता है, वैसे लोगों ने खून से इस धरती को सींचा है, बलिदान कर दिया अपने आप को। वीर शहीदों को आज हम इस दिन के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर, आज वीर शहीदों को हम लोग सशक्त नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और उनके ही राह पर चलकर कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम भी शहीद हो जाएंगे अपने वतन के लिए, अपने भारत माता के लिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना हमेशा होनी चाहिए।
दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, किसी ने कहा है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हमारा हौसला, हमारा जज्बा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी हो, अगर हमारे भारत देश का हिंदुस्तानी है तो इन शहादत वीरों पर हमेशा हमारा सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। लोगों ने देश के लिए लड़ा और आज हम स्वतंत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि आजादी हमें भीख में मिली है। मैं उन सभी को जवाब देना चाहता हूं कि शर्म करनी चाहिए आपको। आजादी भीख में नहीं मिली है, आजादी हमारे वीर सपूतों की वजह से मिली है। उन्होंने कितने लोगों का नाम हम गिनाए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे कई वीर जवान जगह जगह पर जिनको हम जानते ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं पता हमें। ऐसे असंख्यों वीरों ने अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश की मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए, आजादी के लिए। और इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये कहने में कि आजादी हमें भीख में मिली है। दोस्तों, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। हमेशा अपने वीर शहादत पर गर्व होना चाहिए और मजबूती के साथ, अखंडता के साथ, एकता के साथ हमेशा अपने भारत माता के लिए एक तिरंगे के नीचे हमें खड़े रहना है और हमेशा उसका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। मित्रों, एक बात और कहनी है आप सभी से कि तिरंगा हमारा आन है, मान है, शान है। इसलिए आप 15 अगस्त के बाद जब भी तिरंगा उतारें तो उसे कहीं फेंके ना, उसे अच्छे से संभाल कर रखें। जो आपका नियम है उस हिसाब से रखें, कहीं भी उसको इधर उधर ना फेंकें और अन्य प्रकार के सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का वीडियो ना डालें। इससे हमारे देश का सर नीचा होगा। दोस्तों, हमारा देश हमेशा से महान देश रहा है। इस देश का व्यक्तित्व इतना महान है कि हमेशा हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे देश का आन, मान, शान जिंदा है, ऐसे ही हमें भी जिंदा रखना है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, मैं इस अवतांश प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा तिरंगे के लिए अपने आन, मान, शान को हमेशा जिंदा रखिए, हमेशा जिंदा रखिए। जब ये आन, मान, शान जिंदा रहेगा तो समझ लीजिए हमारा भी वजूद रहेगा। अगर ये आन, मान, शान जिंदा नहीं रहा तो हमारा भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। अपनी बाड़ी को मैं विराम दे रहा हूं दोस्तों, और आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, इस 15 अगस्त पर अपने नौजवानों को, अपने वीर शहीदों को याद करिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए और हमेशा इस देश में आपका क्या कर्तव्य है, आपके मूल कर्तव्य क्या हैं, उनको याद रखिए और उसी के साथ चलिए। जय हिंद दोस्तों। हमेशा ही एक नए भारत की तरफ हमें अग्रसर होना है और ढेर सारा प्यार बनाए रखना है।